हूं आपके साथ सुमन पाल। भोपाल में 20 नई शिकारा नावें और वोट क्लब पर ही लॉन्चिंग, पर्यटकों के लिए ही नया आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र है और भोपाल पर्यटन को नया आयाम मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भोपाल के बोट क्लब में ही 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर शिरकत की है और इसके साथ ही नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। तो इस पहल से ही पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां भोपाल में नई शिकारा नावें और सीएम मोहन ने ही उद्घाटन किया। बोट क्लब में ही नावों का शुभारंभ, नए नौकाओं से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो भोपाल में ही जल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। भोपाल के बोट क्लब में ही 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर शिरकत की है और इसके साथ ही नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है। तो इस पहल से ही पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भोपाल के ही बोट क्लब में 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर ही शिरकत की है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। इस पहल से ही बताया जा रहा है कि पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। तो भोपाल में नई शिकारा नाव और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया है। बोट क्लब में ही नावों का शुभारंभ है और नए नौकाओं से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो भोपाल में जल परिवहन को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। भोपाल के ही बोट क्लब में 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर शिरकत की है और इसके साथ ही नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। तो इस पहल से ही पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो बोट क्लब पर ही लॉन्चिंग और भोपाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मोहन यादव ने इस अवसर पर ही शिरकत भी की है और इसके साथ ही नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि मोहन यादव वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है और इसके साथ ही शुभारंभ भी किया गया है। निरीक्षण के बाद ही शुभारंभ किया गया। इस पहल से पर्यटन और जल परिवहन को भी बढ़ावा मिलने की लगातार उम्मीद की जा रही है। तो नावों को ही फूलों से सजाया गया और जिसके बाद ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि भोपाल के बोट क्लब में ही 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने शुभारंभ किया और उद्घाटन किया है। इसी अवसर पर जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो भोपाल में ही 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ और बोट क्लब पर ही लॉन्चिंग और पर्यटनों के लिए ही नया आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। बता दें, नावों को फूलों से सजाया गया और इसके साथ ही मोहन यादव ने वहां पर शिरकत करी। बताते चले आपको कि पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही भोपाल के बोट क्लब में 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर ही शिरकत की है और इसके साथ ही नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है। तो इस पहल से पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक पहुंचेंगे और जिसके बाद वो नावों का आनंद भी ले सकते हैं।
इसके साथ ही मोहन यादव ने नाव में बैठकर ही पूजा पाठ में भी शामिल हुए और इसके साथ ही आपको बता दें कि नावों को फूलों से सजाया गया। तो आपको बताते चले कि मोहन यादव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद से ही शुभारंभ किया गया है और भोपाल के बोट क्लब में ही 20 नई शिकारा नावों का ही शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर शिरकत करी और लोगों से बातचीत की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूजा वाले हवन में भी शामिल हुए हैं और नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नौकाओं की सुविधाओं का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और लोगों से खास बातचीत भी की है। इस पहल से पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही नावों पर मौजूद लोग काफी ज्यादा उत्साह और खुशी उनके चेहरों पर साफ तौर पर देखने को मिली है। तो आपको बता दें भोपाल में नई शिकारा नाव का उद्घाटन और सीएम मोहन यादव ने ये उद्घाटन किया है और लोगों से खास बातचीत की है। बोट क्लब में नावों का ये शुभारंभ हुआ है जहां पर महिलाएं और पुरुष सभी नजर आए हैं। नए नौकाओं से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। भोपाल में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, यह भी उम्मीद जताई जा रही है। तो भोपाल के ही बोट क्लब में 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर ही शिरकत की और इसके साथ ही नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। इस पहल से ही पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बताते चले कि नावों का शुभारंभ किया गया है, नावों को फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बोट क्लब में ही 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर ही शिरकत की है जहां पर नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए नौकाओं की सुविधाओं का उन्होंने साफ तौर पर निरीक्षण भी किया है। इस पहल से पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फूलों से नावों को सजाया गया था और कई दिग्गज इस दौरान वहां पर मौजूद रहे हैं। तो भोपाल में 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ, जहां पर नावों को फूलों से सजाया गया, सीएम भी वहां पर मौजूद रहे और उद्घाटन भी किया है। तो भोपाल के बोट क्लब में ही 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ही इस अवसर पर शिरकत की और नाविकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नई नौकाओं की सुविधाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इस पहल से ही पर्यटन और जल परिवहन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भोपाल में नई शिकारा नावों का शुभारंभ किया गया है। 20 नई शिकारा नावों का शुभारंभ किया गया है और सीएम मोहन यादव ने यह उद्घाटन किया। बोट क्लब में नावों का शुभारंभ किया गया है। नए नौकाओं से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर की ही पैरा एथलीट पूजा गर्ग को वर्ष 2025 के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि पूजा गर्ग नाथुला पास पर ही तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश को गर्व है और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो पूजा गर्ग को सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति ने पूजा प्रदान पुरस्कार किया है और आपको बता दें कि इंदौर की ही पैरा एथलीट का सम्मान दिया गया है। प्रदेश को ही पूजा गर्ग पर गर्व है। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति ने पूजा
प्रधान को पुरस्कार दिया है और इसके साथ ही आपको बताते चले उन्हें सम्मानित किया गया है और पूरे देश को गर्व है, ऐसा कहा गया है। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को 2025 के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया। पूजा गर्ग नाथुला पास पर ही तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला भी है। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश को गर्व है, ऐसा कहा गया है। उन्हें इसके साथ ही उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी गई हैं। तो पूजा गर्ग को सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति ने पूजा प्रदान किया है पुरस्कार और इसके साथ ही इंदौर की पैरा एथलीट का भी सम्मान। प्रदेश को पूजा गर्ग पर गर्व है, ये कहा गया है। तो नई दिल्ली में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को वर्ष 2025 के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पूजा गर्ग नाथुला पास पर ही तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं। उनकी इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश को गर्व है। उन्हें उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वन्य जीवों प्रेमियों और इसके साथ ही संरक्षणवादियों को ही शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि चीता दुनिया के ही सबसे अद्भुत जीवों में से एक है और उसके संरक्षण के लिए समर्पित सभी लोगों को वे बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि 3 साल पहले सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी और जिसका उद्देश्य इस शानदार प्रजाति को ही सुरक्षित रखना और उस पारिस्थितिक तंत्र को ही पुनर्जीवित करना है जहां ये प्रजाति फल फूल रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि ये परियोजना देश की खोई हुई पारिस्थितिक विरासत को ही पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को मजबूत करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री द्वारा ही साझा किए गए पोस्ट में चीतों की तस्वीरों के साथ ये संदेश दिया गया है कि जो भारत में चीता पुनर्वास और संरक्षण प्रयासों की प्रगति को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। आपको बताते चले कि संरक्षण प्रयासों पर उन्होंने जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीवों प्रेमियों और संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि चीता दुनिया के सबसे अद्भुत जीवों में से एक है। उसके संरक्षण के लिए समर्पित सभी लोगों को वे बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने अपने संदेश में ये भी कहा है कि 3 साल पहले सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य इस शानदार प्रजाति को सुरक्षित रखना और उस पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना है जहां पर यह प्रजाति फल फूल सके। उन्होंने ये भी बोला है कि यह परियोजना देश की खोई हुई पारिस्थितिक विरासत को ही पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को मजबूत करने का एक प्रयास है। अगली खबर इंदौर से है, जहां पर 14 दिसंबर को ही सीएम की बैठक है। आपको बताते चले कि प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे और शहर विकास समिति की ये अहम बैठक होगी। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी जो होंगे इस बैठक में शामिल होंगे। इंदौर से खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को ही सीएम की बैठक है और प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक है। प्रभारी मंत्री के रूप में करेंगे पहली बैठक। शहर विकास समिति की ये अहम बैठक होगी। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। इंदौर से बड़ी अपडेट, जहां पर प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बैठक करेंगे सीएम। इंदौर से खबर बता रहे हैं 14 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही है और प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक होगी। शहर विकास समिति की अहम बैठक हो गई और इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस खास बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। कई अहम फैसले भी इस बैठक में हो सकते हैं। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की बैठक है। प्रभारी मंत्री के रूप में ही सीएम बैठक लेंगे और शहर विकास समिति
बैठक जो है अहम बताई जा रही है। 14 दिसंबर को ये बैठक होने जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक होगी और प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बैठक करेंगे सीएम। और शहर विकास समिति की यह अहम बैठक होगी। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही बैठक में कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक है। प्रभारी मंत्री के रूप में ही सीएम अहम बैठक करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस खास बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने जा रही है। तो 14 दिसंबर को ही यह अहम बैठक होगी। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक होगी। प्रभारी मंत्री के रूप में ही सीएम ये अहम बैठक करेंगे। शहर विकास प्रगति को लेकर ही अहम बैठक है। प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे। तो 14 दिसंबर को अहम बैठक सीएम की इंदौर में। आपको बता दें, इंदौर से बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे सीएम। शहर विकास समिति की यह अहम बैठक मानी जा रही है। सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी इस खास बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 दिसंबर को ये अहम बैठक होने जा रही है। प्रभारी मंत्री के रूप में ही सीएम अहम बैठक लेने जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, इंदौर से बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर 14 दिसंबर को सीएम की अहम बैठक होगी। प्रभारी मंत्री के रूप में ही पहली बैठक करेंगे। शहर विकास समिति की अहम बैठक होगी। कई मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में ही सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ही बैंक द्वारा ही राज्य सरकार को 4.27 करोड़ की डिविडेंड राशि का भी चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे हैं और बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय स्थिति और बैंक के योगदान और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अपेक्स बैंक की ये डिविडेंड राशि राज्य की विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो योजनाओं पर भी चर्चा की गई है और सहकारिता विभाग की अहम बैठक है, जिसमें योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार को राशि भी मिली है। तो योजनाओं पर अहम चर्चा हुई है। बैठक में विश्वास सारंग भी मौजूद रहे हैं। भोपाल में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब प्रदेश के सभी थानों में शिकायतों की अनदेखी पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से क्यूआर स्कैन सिस्टम लागू किया गया है। आपको बताते चले कि इस नई व्यवस्था के तहत ही किसी भी थाने में आने वाले नागरिक अपनी शिकायत को सीधे ही क्यूआर कोड स्कैन करके ही दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही वो सीधे पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि थाने के स्तर पर ही लापरवाही या देरी की संभावना समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यह प्रणाली पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाएगी। इसके माध्यम से शिकायतों की निगरानी रियल टाइम में हो सकेगी, जिससे कार्रवाई की गति भी बढ़ेगी। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कैनर के जरिए अब शिकायतें की जा सकेंगी और जिससे कि थानों में लापरवाही पर भी रोक लगेगी।
महाराजपुरा सीएसपी नागेंद्र सिंह शिकरवार ने ही बताया है कि मुरैना में बीएनएस 109 के तहत ही हत्या की कोशिश के आरोपी एक हिस्ट्री शीटर को ही पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आरोपी और उनके परिवार ने हमला कर दिया। हमले में एक अधिकारी के पैर में ही गोली लगने से वो घायल हो गया और इसके साथ ही आपको बताते चले कि ग्वालियर में ही उपचार के लिए भर्ती भी किए गए और जहां पर उनकी स्थिति स्थिर है। आपको बता दें कि पुलिस ने ही हमले और जांच में दखल के मामले में ही आरोपियों के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले मामलों में ही 2 से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि घटना में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम पर ही आरोपियों पर हमला और इसके साथ ही आपको बता दें कि गोलीबारी में अधिकारी घायल बताया जा रहा है। भोपाल के खजराना इलाके में अचानक कुछ दुकानों में भीषण आग लग गई और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। आसपास के लोग भी मदद के लिए मौके पर जुटे। दमकल अधिकारियों ने बताया है कि आग की शुरुआत किस कारण से हुई, इसकी जांच लगातार जारी है। फिलहाल किसी के घायल होने की, कोई बड़े नुकसान होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रभावित दुकानों में ही सामान और प्रतिष्ठान को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने आग से प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया है। तो खजराना में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, जहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी जान माल की नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बताते चले कि आग किस कारण से लगी थी, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही सुबह भस्म आरती बेहद ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाने वाली इस अनोखी आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के दौरान ही डमरू, शंख और मंत्रोच्चार से पूरा परिसर ही भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि भगवान महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की और स्थानीय प्रशासन और इसके साथ ही मंदिर समिति ने ही दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने आरती दर्शन किए हैं। श्रद्धा जो है श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखने को मिली है। उज्जैन में भस्म आरती फिलहाल संपन्न हो चुकी है, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो जरूर वहां पर देखने को मिला है। आरती दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबर